कक्षा दशम विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न एक है, धमनी एवं शिरा में कोई चार अंतर लिखिए। देखिए, आप लोगों को इन दोनों में जो अंतर है उसको व्यवस्थित ढंग से देना होगा। यहाँ लिखिए, धमनी एवं शिरा में चार अंतर निम्नलिखित है। निम्नलिखित है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, दो भागों में इसको बांट लेना है। जैसे यहाँ पर लिख दीजिए धमनी और यहाँ लिख दीजिए शिरा। बीच में ऐसे पेज का पार्टीशन कीजिए इस प्रकार से। अंतर के प्रश्न जब भी पूछे जाएं तो आपको इसी प्रकार से लिखना है, तो ज़्यादा नंबर आपको मिलना है। और यहाँ सबसे किनारे में यहाँ पर क्रमांक, सरल क्रमांक, ठीक है। जैसे पहला बिंदु, आपको धमनी और शिरा में अंतर जब लिखना है तो पहला बिंदु में लिखिए आप कि हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है धमनी। तो यहाँ लिख देना, धमनी हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, ठीक है। वहीं शिरा की ओर लिखना है, शरीर के विभिन्न भागों से, शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को हृदय तक लाती है, हृदय तक लाती है। ये आइए दूसरा बिंदु देखते हैं। धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं। धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं, जबकि शिराओं में कपाट पाए जाते हैं। शिराओं में कपाट पाए जाते हैं। तीसरा बिंदु में आप दे सकते हैं। तीसरा बिंदु है, धमनियों की दीवार मोटी होती है। धमनियों की दीवार मोटी होती है, जबकि यहाँ पर लिख सकते हैं, जबकि शिरा की या शिराओं की दीवार पतली होती है, ऐसे हो गया, ठीक है। एक और पॉइंट आप दे दीजिए, चौथा, धमनियों में रुधिर जो है वह झटके के साथ बहता है। धमनियों में रुधिर झटकों के साथ बहता है, जबकि यहाँ पर शिराओं में रुधिर
शिराओं में रुधिर का प्रवाह एक समान होता है, एक समान होता है। देखिए आपके प्रश्न में 4 अंतर पूछे गए थे, 4 अंतर आपके सामने हैं। मैं यहाँ पर कुछ अंतर और आपके लिए दे दे रहा हूँ यहाँ पर, ताकि कुछ अतिरिक्त अंतर आपको याद रहेगा। तो अगर परीक्षा में अगर प्रश्न पूछा जाता है तो इनमें से कोई एक आध पॉइंट अगर आपके ध्यान से उतर जाता है तो कुछ और अतिरिक्त आपके पास जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ लिख सकते हैं धमनी शरीर की गहराई में स्थित होती है, शरीर की गहराई में स्थित होती है, में स्थित होती है, जबकि शिरा शरीर के ऊपरी सतह पर, ऊपरी सतह पर स्थित होती है, ऊपरी सतह पर स्थित होती है। एक और पॉइंट लिखिए, धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, जबकि शिरा में, जबकि शिरा में अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है। ध्यान दीजिए यहाँ भी अपवाद है, जैसे शिरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, ठीक है। तो इसका एक अपवाद है जो पल्मोनरी शिरा होता है, पल्मोनरी शिरा, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। ठीक इसी प्रकार धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, तो इसका भी अपवाद देख लीजिए, एक अपवाद होता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी, इस पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो कुल मिला के आपके समक्ष ये शिरा और धमनी में 6 अंतर हमने देखा है। इनमें से जो आपको सरल लगे, जो आपके लिए याद करने में आसानी हो, उन 4 बिंदुओं को आप लिखिए, ठीक है। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मानव के उत्सर्जन अंग अर्थात उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र के लिए आइए हम इस डायग्राम को देख लेते हैं, ठीक है। आपको इसको भली भांति देख करके आपको इसको बनाना होगा। ये मानव के उत्सर्जन तंत्र का चित्र है। हमारे शरीर में उत्सर्जन तंत्र के मुख्य अंग एक जोड़ी वृक्क, जिसको हम किडनी कहते हैं। तो देखिए एक जोड़ी वृक्क पाए जा रहे हैं, ये सेम के बीज की आकृति के और लाल भूरे रंग के होते हैं, ठीक है। इनकी हमारे शरीर में स्थिति पीठ की तरफ होती है, रीढ़ की हड्डी के अगल बगल, है ना। ये दोनों तरफ होता है, रीढ़ की हड्डी इसको इस प्रकार सीध में है, तो ये अगल बगल ये रीढ़ की हड्डी के पास ये स्थित होते हैं। उत्सर्जन तंत्र के और प्रमुख भाग में देखेंगे, जैसे यहाँ पर वृक्क शिरा है, ये वृक्क धमनी हो गया। ये मूत्र वाहिनी देख रहे हैं यहाँ पर, ये मूत्र वाहिनी है। ये मूत्राशय हो गया, ये मूत्र मार्ग है।
ठीक है। तो इस प्रकार से उत्सर्जन तंत्र के कुछ प्रमुख और अवयवों के नाम यहाँ पर या अंगों के नाम कह सकते हैं दर्शाए गए हैं। पूरे शरीर से होता हुआ जो रक्त है हृदय में आता है और हृदय से धमनियों द्वारा दोनों वृक्क में पहुंचता है। ये दोनों वृक्क में पहुंचता है, क्योंकि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये दोनों वृक्क में पहुंचता है। शिरा द्वारा रक्त वृक्क से बाहर निकलता है। शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है और उसका अभी आप लोगों ने अपवाद स्वरूप धमनी और शिरा दोनों के लिए देखा था, पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी शिरा में, है ना। तो इसके अतिरिक्त शिरा द्वारा रक्त वृक्क से बाहर निकलता है, ठीक है। तो इन सब का आपको ध्यान में रखते हुए इस चित्र को आपको बनाना है। इस प्रकार से ये उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र हो गया। ये नामकरण में आपको विशेष ध्यान देना है। कोशिश करिए कि जो नामकरण है, जब भी आप चित्र बनाएं कॉपी में, तो ये चित्र को है आप पेज के बाईं तरफ लिखें। ये जो नामकरण है कोशिश करें कि वो दाईं तरफ इस एरिया में हो, ठीक है ना। और चित्र को आपको पेंसिल से बढ़िया बनाना है, नुकीले पेंसिल से। रबर का प्रयोग कम से कम हो, इसका ध्यान रखें। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। पेस मेकर यंत्र किस कार्य हेतु प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर देखते हैं। हृदय की तंत्रिकाओं की विशेष व्यवस्था को हम शिरा आलिंद गांठ कहते हैं। इसे साइनो अरिक्युलर गांठ या ऐसे कह सकते हैं साइनो अरिक्युलर नोड भी कह सकते हैं, कहते हैं। यदि यह काम करने में अक्षम हो जाए तो कृत्रिम रूप से या मानव निर्मित एक प्रकार से है, यंत्र का नाम है। तो कृत्रिम रूप से इस कार्य को पेसमेकर यंत्र द्वारा एक लंबे समय तक चलाया जा सकता है। हम इसको इस रूप में कह सकते हैं कि पेस मेकर यंत्र किस कार्य हेतु प्रयोग किया जाता है। तो पेस मेकर यंत्र एक कृत्रिम यंत्र है जो मानव निर्मित है। इसका विशेष जो प्रयोग होता है, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा, हृदय की तंत्रिकाओं की एक विशेष व्यवस्था होती है जिसे हम शिरा आलिंद गांठ या साइनो अरिक्युलर नोड इसको कहते हैं।
यदि यह जो है अपना काम करने में अक्षम हो जाए तो फिर कृत्रिम रूप से इस कार्य को सुचारू रूप से आगे लंबे समय तक अगर चलाने हो तो पेसमेकर यंत्र का सहारा लिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार इन प्रश्नों का आप भली भांति उत्तर दीजिए ताकि परीक्षा में आप निश्चित है बहुत अच्छी सफलता आपको मिले। ठीक है ना, धन्यवाद।